अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में अलग अलग तरह के इनहेलर्स यूज़ होते हैं। किसी में पाउडर वाला इनहेलर होता है, किसी में स्प्रे वाला इनहेलर होता है, किसी में सोल्यूशन वाला होता है। इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है और ये इनहेलर्स काम कैसे करते हैं, इनको यूज़ कैसे किया जाता है, आज इस पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग टाइप का क्यों यूज़ होता है और ये काम किस तरह से करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले आता है मीटर डोज इनहेलर, जो कि इनहेलर कैन्स में आता है। बने हुए प्रेशराइज कैन्स अवेलेबल होते हैं जिसका एक नोजल होता है। आप ढक्कन को निकाल के उसको मुंह में लगाते हैं और प्रेस करते हैं, साथ में गहरी सांस लेते हैं तो सांस के साथ अंदर चला जाता है। इसमें एक एरोसोल होता है जो कि एक सोल्यूशन फॉर्म में रहता है, श्वास की नलियों में चला जाता है और जब आप इसके साथ गहरी सांस लेते हो और पार्टिकल्स लंग्स में चले जाते हैं तो कंपेरेटिवली ये इसका जो सोल्यूशन है वो लंग्स में बिखर जाता है और इसके अलग अलग जो एक्शंस है, जैसे अगर कोई इन्फ्लेमेशन को कम करना है, जैसे आपकी नलियों जो सिकुड़ गई है, श्वास की नलियाँ ब्रोंकोल्स, उनको डायलेट करने का काम है, ये सारे काम ये करता है। और बेसिकली ये सोल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल रहता है, इनहेलर्स में पहले से भर के आता है। इनहेलर खत्म हो जाता है तो आप इसको फेंक देते हो। इसमें बेसिकली आपको उसके साथ ब्रेथ को कोऑर्डिनेट करना, यानी कि जो मशीन के साथ आपको पहले सांस छोड़ना है, फिर सांस लेना है, फिर सांस को रोक के रखना है, फिर सांस छोड़ना है, ये जो कोऑर्डिनेशन है इसको मेंटेन करना आवश्यक होता है। ये थोड़ा महंगा भी आता है ड्राई पाउडर इनहेलर्स के कंपैरिजन में, तो ये कंपैरेटिवली पोर्टेबल होता है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, इफेक्टिव ज़्यादा होता है, लेकिन इसको थोड़ा यूज़ करने में टेक्निक इंपॉर्टेंट है जो कि नेबुलाइजर्स में नहीं होता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला आता है ड्राई पाउडर इनहेलर। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता आता है, इसमें कैप्सूल्स के फॉर्म में पाउडर भरा होता है। एक इसका माउथ पीस डिवाइस होता है जिसमें वो कैप्सूल को हम क्रश करके तोड़ देते हैं, पाउडर उसके अंदर बिखर जाता है। उसके बाद आप इसको मुंह में लगा के बार बार उसको इनहेल करते हैं ताकि पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं। ये कंपैरेटिवली सबसे सस्ता ज़रूर है लेकिन सबसे कम इफेक्टिव भी है, क्योंकि इसका जो पाउडर है बहुत सारा पार्टिकल्स मुंह में ही चिपक जाते हैं तो मुंह में इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस भी इससे ज़्यादा रहता है और इसके पार्टिकल्स कई बार पूरे लंग्स तक नहीं जा पाते हैं। तो इसमें कंपैरेटिवली सस्ता भले है लेकिन इफेक्टिवनेस इसमें कंपैरेटिवली कम अच्छी आती है। इसके साथ भी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा श्वास को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि इसमें आपको गहरी सांस लेना पड़ता है, फिर रोकना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है, तो ब्रेथ कोऑर्डिनेशन इसमें भी करना पड़ता है। सस्ते के हिसाब से इसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इफेक्टिव के हिसाब से इनहेलर जो मीटर डोज वाले होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, पर वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है और यूज़ एंड थ्रो वाला रहता है। इसको मैं हर बार वो जो स्पेसर है उसमें पाउडर डाला और उसको बार बार इनहेल किया तो कैप्सूल जो है उसके कंपेरेटिवली चीपर आते हैं। तो कंपेरेटिवली जहाँ कॉस्ट इशूज़ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन इफेक्टिवनेस के हिसाब से ये कम अच्छा है क्योंकि इसके पाउडर्स पूरे लंग तक नहीं जा पाते हैं तो ये उतना अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करेगा। सबसे बेस्ट टेक्निक है नेबुलाइजर्स। नेबुलाइजर में सोल्यूशन होता है, भाप वाली मशीन होती है। भाप वाली मशीन कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट करती है जिसकी वजह से वो सोल्यूशन का भाप बनता है और सांस की नली में आप उसको लेते जाते हो। ये ज़्यादातर बच्चों और उम्रदराज पेशेंट और सीवियर अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये सस्ता भी ज़्यादा पड़ता है, इफेक्टिव भी सबसे ज़्यादा होता है और इसके साथ कोई ब्रेथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है कि श्वास लेना है, छोड़ना है, वो नहीं करना है। आपको 10 मिनट तक उसको लगा के कंटिन्यूसली सांस नॉर्मली लेते रहना है, कंटिन्यूसली उसकी भाप अंदर जाती रहेगी और केमिकल्स उसके असर करते रहेंगे। तो सीवियर अस्थमा के केसेस में जहाँ बार बार इनहेलर्स लगते हैं वहाँ पे इसको प्रयोग किया जाता है, या जहाँ पे आपको पेशेंट को कोऑपरेट करवाना मुश्किल है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है, फिजिकली हैंडीकैप पेशेंट्स है, वहाँ पे ये ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट इनहेलर को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएगा। ये कंपेरेटिवली नेबुलाइजर खरीदने का खर्चा डेफिनेटली होता है, 3-4 हज़ार रुपये का नेबुलाइजर आता है तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो जिसको 5-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए तो चलेगा कि सिंपल इनहेलर आप यूज़ कर लो, क्योंकि इनहेलर जो है 500 से 1000 रुपये तक का आता है। जो एरोसोल्स है वो 100-200-300 रुपये के आ जाते हैं तो वो सस्ते हैं, लेकिन नेबुलाइजर खरीदना मशीन महंगा है पर बाद में उसके सोल्यूशंस कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं। तो कॉस्ट वाइज ही ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट्स के लिए और इफेक्ट भी अच्छा आता है। लेकिन बस इसमें यह है कि यूज़ करना थोड़ा सा कम्बरसम होता है, पोर्टेबल नहीं होता, हर जगह लेके नहीं जा सकते, तो इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है और उस पर क्या फ़र्क होता है, किसको कब यूज़ करते हैं, उस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ये तीनों ही तरह के जो डिवाइसेज आते हैं, चाहे इनहेलर्स आए, पाउडर वाला आए या नेबुलाइजर आए, सब में अलग अलग तरह के केमिकल्स अवेलेबल होते हैं, अलग अलग तरह का पाउडर, अलग अलग तरह का इनहेलर होता है। अब इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, किसी में
बीटा अगोनिस्ट यूज़ होता है शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग, किसी में स्टेरॉइड्स यूज़ होता है, किसी में मास्ट सेल इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं। ये सारे ही कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से टाइप के इनहेलर्स होते हैं उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये तीनों ही तरह के डिवाइसेस में अलग अलग तरह के केमिकल्स और पाउडर्स आते हैं। आप इसको अलग अलग टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। कभी आपको शॉर्ट एक्टिंग वाला यूज़ करना है तो शॉर्ट वाला कर सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग वाला करना है तो लॉन्ग एक्टिंग कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स करना है तो स्टेरॉइड कर सकते हैं। हर एक की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक का अपना ड्यूरेशन होता है। इनके कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल है, तो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से आपको केमिकल लेना होता है। तो इसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये कंपनी का इनहेलर अच्छा है कि वो कंपनी का है। सब में अलग अलग केमिकल्स होते हैं और सबका अपना अपना अलग फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ये फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं उस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के वीडियो में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।